जय माँ काली सभी को। मैं हिमांक आप सभी का स्वागत करता हूँ माँ काली का मेडिटेशन के अंदर। आज अपनी मेडिटेशन सीरीज का 8th चैप्टर है, जिसके अंदर अपन गुरु के महत्व पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, इस वजह से सेकंड वीडियो आ रही है, तो कृपया करके पार्ट 1 पहले देखें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसके बाद पार्ट 2 देखें, नहीं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सीखा था कि गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु अपनी ऊर्जा को संभालता है, अपनी जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है जो अपनी बॉडी के लिए हानिकारक होती है उसको अपने अंदर समाहित करके अपन को रक्षा प्रदान करता है और अपनी बॉडी को बचाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब अपन जाप करते हैं बिना गुरु के, कई बार लोग क्रीम शब्द का या ज्यादा ऊर्जा बीज का जाप उठा लेते हैं। समझते तो जानते तो है नहीं कि अंदर की क्या बात है, बस ऊपर ऊपर जो ठीक है यूट्यूब पे देख लेते कई लोग कि इस मंत्र के जाप से ये होगा, है ना, तो लोग कर देते साथ में स्टार्ट 21, 21, 41 दिन की। ठीक है, लेकिन उससे होता क्या है, चक्र में ऊर्जा ज्यादा मात्रा में चली जाती है। उससे क्या होगा, आपका ओरा, जितनी ज्यादा ऊर्जा आपके चक्र में जाती है उतना बड़ा ओरा आपके साइड में बनता है। ओरा का कॉन्सेप्ट सबको पता है कि जब अपन अपने मूलाधार से ऊर्जा चढ़ के शस्त्रार से निकल के और ऐसे एक घेरा बनाती है अपने आप, ऐसी 12 लेयर बनती है, 24 दीवारें साइड में बनती है, 12 लेयर आगे बनती है। समझ रहे हो, उसको ही ओरा कहते हैं। ठीक, अब क्या होता है, वो ओरा बन तो जाता है ज्यादा मात्रा में, लेकिन क्या होता है आसपास की नेगेटिविटी, भूत प्रेत अट्रैक्ट हो जाते हैं। अट्रैक्ट इन द सेंस अपने अंदर आ जाते हैं और अपना जाप लेना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी कुंडलिनी चक्र के अंदर बैठ जाते हैं और कईयों का शरीर हिलाना स्टार्ट कर देते हैं, कईयों का माथे सिर हिलाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और गलत वचन करने लग जाते हैं, शुरू में वचन सिद्ध करने लग जाते हैं, उसके बाद में सारा घर का विनाश कर देते हैं, कुल का विनाश कर देते हैं, वंश का विनाश कर देते हैं। और फिर क्या कहते हैं लोग कि हमने तो भगवान देवी देवता माँ काली की पूजा करी, लेकिन हमारे तो सब विनाश ही हो गए। उनको पता तो है नहीं कि बिना गुरु के तुमने जाप करा, गलती तुम्हारी है और तुम देवी देवताओं को दोष दे रहे हो। अरे भाई, देवी देवताओं किसी का बुरा नहीं करते, पर उनको चलाना तो सीखो, और चलाना गुरु ही सिखाता है, तो कृपया करके पहले गुरु बनाए। ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी। ठीक है, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब क्या होता है, जब आप जाप करेंगे तो आपके कुंडलिनी चक्र के अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा जाती है, तो गुरु क्या करता है, उन ऊर्जा को समेटता है अपने अंदर, एक्स्ट्रा ऊर्जा को, और आपके ओरे से ओरा बनने से पहले आपके शरीर पे रक्षा कवच बांध देता है, जिसको रक्षा मंत्र के द्वारा बांधा जाता है, जो गुरु द्वारा प्रदान किया जाता है। अब देखो, मैं आपको समझाता हूँ ध्यान से। आपकी बॉडी, मान लो कि आपकी बॉडी हाथ, ठीक है, इसके पास ऐसे ओरा बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो गुरु क्या करेगा, पहले रक्षा मंत्र जब आप करोगे तब आपका गुरु यहाँ पे एक रस्सी बांध देगा, ऐसे रस्सी बांध देगा। रस्सी क्या होगी, वो रक्षा की रस्सी होगी, और वो आपकी बॉडी को एक ट्रांसपेरेंट थैली टाइप समझिए, जिससे आपको पैक कर देगी पूरे को। ठीक है, जैसे ये एक इंसान है, मनुष्य है, इसको एक रक्षा के घेरे से गुरु ने बांध दिया, ऐसे बांध दिया, मान लो ये पैक हो गया, पूरा शील्ड तैयार हो गई एक तरीके से। ठीक है, अब उसके बाहर ओरा बनना स्टार्ट होते हैं। कैसे, जैसे ये मान लो ये शील्ड तैयार हो गई ऐसे, अब इसके बाहर ऐसे ओरा बनेगा, ऐसे आगे 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 12 दीवारें बनेगी और साइड में 24 दीवारें ऐसे बनेगी। ठीक है, और आपके ऊपर एक लाल कलर का, जो भी गुरु की तासीर होती है, गुरु की दीक्षा होती है, जैसे मेरे गुरु की दीक्षा काली की है, तो ब्लू कलर का ओरा, ब्लू कलर की शील्ड तैयार हो जाती है बॉडी के ऊपर। ठीक है, कईयों के पीरों की दीक्षा होती है, तो उसमें हरे रंग की, भगवे रंग की, लाल रंग की, नीले रंग की, ऐसी जो है ऊर्जा स्टार्ट होती है बननी, शील्ड तैयार होती है। अब क्या होता है, ये तो हुआ आपका बॉडी का कॉन्सेप्ट। इससे क्या होगा, इससे गुरु बचाव करता है आपको भूत प्रेत या नेगेटिविटी से बचने के लिए। आपके ओरे के अंदर फिर कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी जब आप रक्षा मंत्र करेंगे। कैसे, पहला शील्ड आपके यहाँ तैयार करेगा गुरु, आपकी बॉडी के ऊपर, उसके बाद 3 लेयर ओरा की बनाएगा, 3 लेयर आपके जाप से ओरे की बनेगी, उसके बाद एक और शील्ड तैयार होगी, एक और घेरा तैयार होगा गुरु का, रक्षा मंत्र का, उसके बाद अगेन वापस 3 लेयर तैयार होगी, टोटल 6 लेयर हो गई। 3 लेयर के बाद एक शील्ड, वापस 3 लेयर, फिर एक और शील्ड, फिर उसके बाद में वापस 3 लेयर, ऐसे करते करते क्या हो गया, 9 लेयर हो गई। 9 लेयर के बाद में शील्ड, फिर टोटल 12 लेयर के बाद में एक बड़ी शील्ड तैयार हो जाती है आसपास। ठीक है, उस शील्ड के अंदर, उस घेरे के अंदर, उस रक्षा घेरे के अंदर कोई भी नेगेटिविटी का एक तिनका मात्र भी प्रवेश नहीं कर पाता है।
सोचिए आपका ऑरा कितना स्ट्रांग हो गया। अब क्या होता है, लोगों को इस चीज की जानकारी नहीं होती और लोग कर लेते हैं जाप, और नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है, घर में बैठ जाती है, पूजा स्थान पे बैठ जाती है, शिवलिंगों पे, मूर्तियों पे, फोटोओं पे, इन पे बैठ जाती है और बाद में पूजो उनको। पूजने से क्या होता है, वो बलशाली होती जाती है, उनको भोग प्रसाद मिलने लग जाता है और वो घर का विनाश चालू कर देती है। ये तो हुई पहली चीज कि बिना गुरु के घर का विनाश संभव है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। गुरु बहुत महत्व करता है। आप देखिए, आप अंदर की बात देखिए, गुरु कितना ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। सिद्धि साधना के लिए गुरु आवश्यक है, ठीक है। अब अपन दूसरे टॉपिक पे आते हैं। अब देखिए, ये तो आपकी बॉडी की शील्ड तैयार हुई। अब क्या होता है, जब आप जाप करेंगे तो आपकी ऊर्जा मूलाधार से आपके चक्रों के अंदर चढ़ेगी। अब क्या होता है, जब जाप ऊपर से आता है ना, जब कॉस्मिक लेयर ऊपर आती है, अपने सिर के ऊपर एक घेरा बनता है कॉस्मिक एनर्जी का, उससे क्या होती है, किरणें जाती है। अब आप लोगों ने शायद साइंस में या कहीं पे भी कॉन्सेप्ट समझा होगा कि अपनी जो अर्थ है, अपना जो पृथ्वी है, उसके ऊपर एक ओजोन लेयर रहती है। ओजोन लेयर रहती है जो कि एक शील्ड है। क्या है, रक्षा घेरा। आप समझिएगा, मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, रक्षा घेरा है, ठीक है। अब उसके अपना जो सन है, सन क्या होता है, ऊर्जा का स्रोत। सन मतलब सूरज, ऊर्जा का स्रोत है, वहां से किरणें आएंगी बहुत सारा। अब उस किरणों के अंदर क्या क्या होती है, अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत सारी हानिकारक रेडिएशंस होती है जो अपनी अर्थ के लिए हानिकारक है, अर्थ के अंदर जो जीव रहते हैं उनके लिए हानिकारक है। तो वो ओजोन लेयर क्या करती है, जो एक ओजोन रक्षा घेरा है अपनी अर्थ के ऊपर, वो क्या बता, वो ओजोन लेयर जो है वो यूवी रेस यानी अल्ट्रावायलेट रेस से अपन को बचाती है, ठीक है। तो ओजोन लेयर क्या करती है, यूवी रेस को ऊपर ही रख लेती है और अच्छी किरणों को अंदर आने देती है। एज ए फिल्ट्रेशन अर्थ के ऊपर लग जाती है, पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। अब क्या होता है, अपन CFCs वगैरह यूज करते हैं रेफ्रिजरेटर वगैरह में, अब तो खैर बंद हो गई, तो उससे ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। ओजोन लेयर डिप्लीशन से ओजोन लेयर टूटती जा रही है, तो यूवी रेज अपनी अर्थ के अंदर आ रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ये बात सबको पता है, सबने 9th-10th क्लास में साइंस पढ़ी होगी, उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट है। वैसे ही क्या होता है, आपके अब ऊपर शील्ड नहीं है, ओजोन लेयर नहीं है, आप एक अर्थ हो, अपने आप को एक पृथ्वी वो करो, इमेजिन करो, आप एक अर्थ हो और आपके ऊपर शील्ड नहीं है। अब ऊपर से भगवान तो आपको एनर्जी दे रहा है, आपको जाप की जो ऊर्जा है, जितनी ऊर्जा है वो तो दे रहा है, पर क्या होता है, उसको फिल्टर करने वाला कोई नहीं है। अब वहां पे फिल्टर करने वाला कोई नहीं है, तो क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर सारी गलत ऊर्जा भी चली जाएगी। अब उस गलत ऊर्जा में क्या होती है, नेगेटिविटी भी रहती है। अब वो नेगेटिविटी आपके शरीर में बैठ जाएगी, आपके चक्र पे। मान लो मूलाधार चक्र पे बैठ गई तो आपके कमर में दर्द स्टार्ट हो जाएगा। कमर में दर्द ऐसा होगा कि डॉक्टर को दिखाओगे तब भी काम नहीं करेगा, तब भी रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आएगा, ठीक रहेगा, पर दर्द आपके हो रहा है। पैरों में दर्द स्टार्ट हो जाएगा, पैरों में ऐसे झंझनाहट स्टार्ट हो जाएगी, पैर सोने स्टार्ट हो जाएंगे, बाइटें आने स्टार्ट हो जाएंगे, आर्थराइटिस की बीमारी होने लग जाएगी, पर क्या होता है, रिपोर्ट्स में कुछ आता नहीं। समझ रहे हैं? तो इसलिए क्या करता है गुरु मंत्र, जो गुरु रक्षा कवच है, गुरु रक्षा मंत्र है, गुरु है, वो आपके चक्र के ऊपर भी शील्ड लगाते हैं। कैसे? आपके पहले आपके शस्त्रार के ऊपर शील्ड लगाएगा, जिससे क्या होगा, ऊर्जा फिल्टर होकर आपके शरीर के अंदर प्रवेश करेगी। उसके बाद में आपके प्रत्येक चक्र यानी 7 चक्र है, 7 चक्र, जिसको सोलर मतलब जिसको प्लेक्सिस बोलते हैं, जो साइंस की भाषा है, इंग्लिश की भाषा, उसको प्लेक्सिस बोलते हैं, चक्रों को। प्लेक्सिस क्या होता है, किसी चीज का समूह, है ना। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी अपनी जो नाड़ियां हैं, जो अपनी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो सारे मिक्स होते हैं और उस समूह को प्लेक्सिस बोलते हैं। न्यूरॉन्स का समूह होता है, नर्व जो होती है अपनी नर्व्स होती है ना, उनका समूह, उसको प्लेक्सिस बोलते हैं। जैसे मिजेंट्री प्लेक्सिस हो गया, कई प्लेक्सिस होते हैं। तो वो प्लेक्सिस क्या करते हैं, प्लेक्सिस ही चक्र कहलाते हैं। अपनी बॉडी के अंदर इंजन है, बहुत सारे स्टैंड्स हैं, वो ही चक्र कहलाते हैं, समझे। तो वो चक्र के ऊपर शील्ड लगा देता है गुरु। तो आप सोचिए, शस्त्रार के ऊपर शील्ड, पहले तो आपकी बॉडी के ऊपर चक्र लगाया, उसने घेरा लगाया, उसके बाद में आपके प्रत्येक चक्रों पे लगाया। तो भाई कितनी, मतलब ये मान लो चालनी के अंदर चालनी डाल दी, तो क्या होता है, रेसिड्यू तो ऊपर ही रह जाता है, एकदम कितना छना हुआ जाएगा, समझ रहे हो, कितना छना हुआ नीचे जाएगा ना। उसी प्रकार से शील्ड पे शील्ड लग गई, आपके घेरा का घेरा लग गया, तो क्या होगा, आपके अंदर जो अच्छी ऊर्जा है ना, जो एकदम फिल्टर ऊर्जा है, वो आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो देखिए गुरु कितना महत्व रखता है, गुरु कितनी प्यारी एनर्जी है, आपको कैसे कैसे बचाती है। अंदर की बात समझ में आई? तो चलिए, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, इस चीज को आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद में अपन और आगे बात करेंगे गुरु के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय माता दी।